आज का प्यारा सवाल में हमारा अगला सवाल है जो कि प्रीवियस हमारी जो पीरियड निकालने वाली सीरीज थी उसका थर्ड पार्ट है, और ये सवाल उससे ज्यादा बेटर है जो पहले हम लोगों ने किए। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द पीरियड ऑफ अ फंक्शन विच इज ऑड एंड सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल्स टू 2। तो यहां पे आपको दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, किसके बारे में? फंक्शन के बारे में। फंक्शन के बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन बोलो क्या है? पहली इंफॉर्मेशन है आपके पास कि फंक्शन ऑड है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 2 है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ऑड फंक्शन का और सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? ऑड फंक्शन का एक सिंपल सी मतलब होता है कि ऑड फंक्शन है, इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है। ये सबसे पहली बात जो हमें समझ में आनी चाहिए इसको देखते ही। और दूसरी बात हमें दिया हुआ है सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल्स टू 2। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सवाल समझने के लिए आपको क्या करना होगा? x इक्वल टू 2 सोचना पड़ेगा। x इक्वल टू 2 क्या है, कौन बताएगा? x इक्वल टू 2 क्या है बेटा, बोलो। लाइन, लाइन कैसी है? स्लोप कितना है लाइन का? लाइन y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल लाइन। ध्यान से सुनना, x बराबर 2 जो लाइन होगी आपकी वो एक ऐसी लाइन होगी जो कि 2 से पास होने वाली एक लाइन जो कि वर्टिकल हो, मतलब उसका स्लोप क्या हो? इंफिनिटी हो, स्लोप नॉट डिफाइंड हो। इस तरीके की एक लाइन होगी जिसको आप बोल सकते हो दिस इज इक्वल x इक्वल टू 2। ये वो लाइन जो आपको दी हुई है सवाल में। अब इसके सिमेट्रिक है, इसके अबाउट इससे क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है, क्या क्या करेंगे इससे बोलो? तो इससे आप जो करोगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से सवाल स्टार्ट होता है और इसी से सवाल आप आगे बढ़ाओगे। अब इससे सवाल कैसे आगे बढ़ेगा? तो सवाल आगे बढ़ने का जो सवाल है वो ऐसा है कि सबसे पहले x इक्वल टू 2 को मत देखो, आप देखो x इक्वल टू 0 को। x इक्वल टू 0 क्या होता है? y एक्सिस होता है ना। क्या होता है? y एक्सिस। तो आप सबसे पहले ध्यान से सुनना, आपको y एक्सिस की नॉलेज होनी चाहिए। y एक्सिस क्या होता है? x इक्वल्स टू 0। अगर हमारी ये जो फंक्शन होता है ये x इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता, x इक्वल टू 0 मतलब कौन सी एक्सिस बेटा? y एक्सिस। और y एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्रिक होता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन है इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर ये x बराबर 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता, हालांकि इस सवाल में ऐसा नहीं दिया पर अपन उसको इससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि ये इवन फंक्शन होता। और f ऑफ माइनस एक्स क्या आता है यहां से? दैट इज इक्वल टू f ऑफ x, यही आता। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सोचो, f ऑफ माइनस एक्स की जगह इसको आप लिखो ऐसे, माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 0 माइनस एक्स, और उधर जो x लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस एक्स। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि 0 से जितना आगे जाओगे उतना ही अगर आप पीछे भी आ जाओगे तो दोनों पर आपको सेम वैल्यू मिलेगी। 0 माइनस एक्स पे भी वही वैल्यू है और 0 प्लस एक्स पे भी वही वैल्यू है, सेम वैल्यू मिल रही है। ये 0 माइनस एक्स और 0 प्लस एक्स के लिए हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको समझो ध्यान से कि ये x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक है, ये तो हम लोगों ने रेफरेंस के लिए लिखा है। तो x इक्वल टू 2 के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि 2 के आगे जैसा ग्राफ होगा 2 के पहले भी वैसे ही ग्राफ होगा। ऐसा होना चाहिए कि 2 के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब इसके हिसाब से क्या बोला जाना चाहिए? जैसा इस अपन ने 0 माइनस एक्स और 0 प्लस एक्स लिखा ना, इसके हिसाब से हम बोलेंगे 2 माइनस एक्स, मतलब 2 के पहले जैसा ग्राफ होगा 2 के बाद में भी वैसा होगा। तो यहां लिखेंगे हम f ऑफ 2 प्लस एक्स। बात क्लियर है? अरे बोलो भाई, ये हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस एक्स। यहां से हम लोग f ऑफ 2 प्लस एक्स लिख देंगे। लेकिन अभी भी सवाल तो सॉल्व नहीं हुआ। अब आप देखो, ये आपको बनाना था, इसके बिना सवाल आगे नहीं बढ़ता। पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? हम लोग पहले देख चुके हैं, 2 सवाल हम लोगों ने देखे। पीरियोडिक शो करने के लिए हम लोगों ने लिखा था कि f ऑफ x प्लस टी अगर fx के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए? fx के बराबर। तो fx के बराबर आ जाएगा तो फंक्शन पीरियोडिक कहलाएगा, जिसका पीरियड हो जाएगा t। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हो जाएगा पीरियोडिक फंक्शन। तो ऐसा कुछ बनाने के लिए आपको एक इक्वेशन की जरूरत तो पड़ती। तो अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे? तो आप देखो एक बार कि ये 2 माइनस एक्स जो है ना, इसमें x के साथ में माइनस है, जो कि अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना। तो आप क्या करो, इसको प्लस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अब इसको कैसे किया जाएगा? हम लोगों को यहां रिप्लेस ही करना है, जो हम लोगों ने पहले वाले सवालों में किया। अगर किसी ने पहले वाले सवाल नहीं देखे तो एक बार उसको देख लो, 2 मिनट लगेंगे, उसको देखने के बाद आपके सवाल आसान हो जाएगा। अच्छा, 2 माइनस एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? यहां से माइनस कॉमन लिया और अंदर ही अंदर हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ, ये 2 प्लस एक्स को मैं लिख सकता हूं x प्लस 2। अब ध्यान से सुनना, f ऑफ माइनस ऑफ समथिंग लिखा हुआ है और ये ऑड फंक्शन भी ऐसा गिवन है, तो वो क्या दे देगा? माइनस बाहर दे देगा, क्योंकि ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दो। तो क्या बन जाएगा? ये माइनस ऑफ f ऑफ x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2। ये वाली बात क्लियर है? ऐसा करने से हमें मिलेगा क्या? इसको इधर लेके आओ, ले आओगे ना? तो इसको यहां लाने से आप क्या क्या देखोगे? इसमें आपको मिलेगा यहां पे f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना होना चाहिए? यहां पर सबसे पहली चीज की x माइनस 2 भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहां कुछ ना कुछ रिप्लेस आपको करना पड़ेगा। तो रिप्लेस क्या कर सकते हो? x को रिप्लेस कर दो x प्लस 2 से। जैसे रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 4
प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर 0। और ये चीज हम लोगों ने देख ली है कि इस तरीके के सवाल में क्या किया जाता है। बेसिकली x को एक बार मैं फिर से x प्लस 4 से रिप्लेस करूंगा। हालांकि इसकी ट्रिक भी हम लोगों ने देखी थी कि इसका पीरियड क्या होगा, ऐसा सिंपल सा फॉर्मूला मैंने लिखवाया था लास्ट वीडियो में, आप एक बार देख सकते हो। x टेंड्स टू x प्लस 4 अगर है तो आप x को x प्लस 4 से टेंड करो तो क्या आ जाएगा, f ऑफ यहां आ जाएगा x प्लस 8 और यहां आ जाएगा f ऑफ x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से सुनना बेटा, आप इस वाले फंक्शन और इस वाले फंक्शन को कंपेयर करो। यहां पे लिखा हुआ है f ऑफ x प्लस 4, यहां भी लिखा हुआ है f ऑफ x प्लस 4। अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कट जाएगा पूरी तरह से। तो यहां से क्या आएगा, यहां से हमारे पास में आएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और आप यहां से लिख सकते हो f ऑफ x प्लस 8 इक्वल्स टू f ऑफ x। मतलब ये इसी तरीके का बन गया जैसा आप बनाना चाह रहे थे। उससे आपका जो t है, टाइम पीरियड या जो पीरियड है, वो आ जाएगा 8। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन का पीरियड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, थैंक यू।